हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इस चैप्टर में हमने अब करना है डिवीजन मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 9th स्टैंडर्ड उसके बाद 10th स्टैंडर्ड उन सब में ये मेथड जो है आपका एप्लीकेबल होगा जब जब आपने कुछ नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो ये मेथड अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो आपको नहीं भूलेगा। ये शॉर्टकट भी है, इजीली फाइंड हो जाता है स्क्वायर। अगर आपने किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इजीली फाइंड भी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में जाएं तो उसमें प्राइम फैक्टर्स निकालते निकालते और फिर उसके बाद उन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम लगता है। तो स्टार्ट करते हैं विद डिवीजन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2304। सीधा बेटा मैं यहां पर सम के साथ ही आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आपने इस तरह स्क्वायर रूट का साइन बना लेना है बड़ा सा, इसके अंदर ये नंबर लिख देना है, ठीक है। अब आपने राइट हैंड साइड से पेयर लेनी है, दो दो नंबर्स लेने हैं इस तरह। सपोज कोई नंबर बच भी जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये नंबर होता तो दो दो की पेयर बनानी है, जो बच जाएगा उसकी एक सिंगल पेयर बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद 23, अब आपने टेबल कौन सा लेना है? टेबल बेटा यही आएगा, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा। सबसे पहले स्टेप के लिए फॉर फर्स्ट स्टेप यही टेबल लोगे आप, ठीक है। तो अब देखो 23 है तो 4 4 जा 16 होता है और 5 5 जा 25। तो बिगर नंबर तो लेना नहीं है, स्मॉल नंबर ले लेंगे, 4 4 जा 16। अब यहां माइनस कर देंगे, ये कुछ कुछ डिवीजन जैसा ही है। तो 13 माइनस 6 हो जाएगा 7 और नीचे इस पूरी पेयर को ले आएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? इसी का ही आपने डबल कर देना है। सेकेंड स्टेप है डबल कर दीजिए, डबल ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ योर आंसर, ऑफ आंसर डबल कर देंगे। 4 का डबल हो जाएगा 8, वो रखेंगे हम यहां पर। अब बेटा टेबल चलेगा 80s का, लाइक 80 0 जा, 81 1 जा, 82 2 जा, 83 3 जा, इस तरह टेबल चलाना है, ठीक है। 84 4 जा, यही डिफरेंस है यहां पर। अब यहां पर ये प्लेस और ये प्लेस, इन दोनों में सेम नंबर रखेंगे। अब थोड़ा दिमाग भी यूज करेंगे कि कौन सा नंबर आ सकता है। देखो लास्ट डिजिट है 4, तो या तो आएगा 2 2 जा 4 या आएगा 8 8 जा 64, जिसका लास्ट डिजिट है 4। जिसका लास्ट डिजिट 4 है वही यूज करोगे, सबको चेक करने की क्या जरूरत है। इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 164, जो कि उससे बहुत छोटा है। अगर 88 को 8 से करेंगे तो 64 6 और 70 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो यहां पर 8 लग जाएगा, यहां भी 8, 704, तो आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2304 है 48, ठीक है बच्चे। ये तो हो गया आपका डिवीजन मेथड। अब सेकंड पार्ट को भी करते हैं इसी तरह। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको और ज्यादा समझ आता जाएगा। सेकंड पार्ट में है 4489। अब फिर से वही काम, पेयरिंग बनाएंगे, पेयरिंग बना दी, 2 पेयर्स बन गई। 44 कौन से टेबल पे आएगा? 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49। तो 6 पे आ रहा है, 6 6 जा 36, तो 36 ले लिया। अब इसको माइनस करते हैं, 8 और नीचे आ गया 89। अब इस 6 का डबल 12 आ जाएगा, 12 ले लिया। अब 120s का टेबल चलेगा, मीन्स लाइक दिस, 120 0 जा, 121 1 जा, 122 2 जा। अब फिर से थोड़ा दिमाग यूज कर लेते हैं कि जो इसका लास्ट डिजिट है वो है 9, तो 9 कब कब आ सकता है? 3 3 जा पे और
7 7 जा पे, ठीक है। इस पे चेक करते हैं क्योंकि इस पे तो स्मॉल नंबर ही आ रहा है। 7 7 जा 49, 4 तो 14 8 1 8 सेम आ गया। देखिए इस तरह क्या हुआ, आपका टाइम भी बच गया। थोड़ा दिमाग यूज करना है बेटा, लास्ट डिजिट देख लेना है कौन सा है और क्या आएगा। तो आंसर आ गया हमारा 67। 489 का स्क्वायर रूट बन रहा है 67। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट 3481। 3481 जल्दी से इसको भी करते हैं। देखिए सबसे पहले पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद 5 5 पे जा रहा है 25, 981 आ गया, 5 का डबल 10 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखेंगे कौन सा नंबर भरते हैं। या तो मैं 1 भर सकती हूं या 9 भर सकती हूं, क्योंकि उसी केस में हमारा लास्ट डिजिट 1 आता है। तो 9 भरने पर ही आ रहा है 189, 981। तो 59 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 59। स्क्वायर इस तरह लिखना है बेटा, लास्ट में इस तरह ही लिखोगे, आंसर इज 59। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट में देखो 529 है। ये तो वैसे बच्चे आपने याद ही कर लिया होगा। मैंने आपको कहा था कि 30 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं, पर यहां सॉल्व करने के लिए बोला है तो सॉल्व करते हैं। पेयर बन गई, 5 अकेला रह गया तो उसकी पेयर अलग से बन जाएगी। अब 2 2 जा 4, 1 बच गया, नीचे आया 29, 2 + 2 4। अब यहां पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे क्योंकि 3 से ही आ रहा है। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो आंसर ऑफ 529 इज 23। अब चलते हैं बच्चे फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारा दैट इज 3249। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3249 हमने पेयर बना ली। नाउ वी विल राइट हियर 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 आ गया, 7 नीचे आया 49, 5 + 5 10 हो गया। अब यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर 7 ही आएगा। अगर हम 3 भी रख सकते थे 9 के केस में, 3 3 जा तो 309 बनेगा। और अगर मैं 7 रख रही हूं तो 49 4 7, तो 7 पर ही ये आ रहा है 749। इस तरह आपने चेक कर लेना है, बार बार टेबल्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 3249 का स्क्वायर रूट आ गया बच्चे 57। समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 1369। सिक्स्थ पार्ट में है 1369। इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने इस तरह, तो ये बन गया 3 3 जा 9, 4 नीचे आया 6 9, 3 का डबल 6। अब सोचो क्या आएगा, 7 आ सकता है। 67 को 7 से करते हैं, 49 4 42 6। यस दिखा। बस आपने थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी है कैलकुलेशन की कि क्या हो सकता है, आपका टाइम बहुत बच जाएगा इस केस में। तो ये आ गए आपका सिक्स्थ पार्ट का आंसर। अब चलते हैं सेवंथ पार्ट की तरफ। तो बच्चे सेवंथ पार्ट में हमें दिया हुआ है 5776, 5776। तो यहां पर इसको करते हैं, पेयर बना ली। 8 8 जा तो आएगा नहीं, 7 7 जा 49, 8 नीचे आया 7 6, 7 का डबल 14। अब यहां क्या रखेंगे कि 6 आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। ओनली 2 ही केस हैं, एक 4 और एक 6, जिसमें लास्ट में 6 आएगा। मतलब कि या तो 144 4 जा या 144 6 जा। तो अगर हम 144 4 जा करते हैं तो 16 1 17 1 576 आया। और इस केस में 36 3 27 2 80 876 आ गया। तो 6 के केस में ये आंसर आ गया हमारे पास सेवंथ पार्ट का बच्चे। तो इसका आंसर बनता है 76। अरे बड़ी अच्छी बात है, ये लास्ट में भी 76 है और आंसर भी 76 बन रहा है। अब चलते हैं एट्थ पार्ट की तरफ। एट्थ पार्ट में हमें दिया है 7921,
तो 7 9 2 1 पेयर बनाते हैं, 8 8 जा 64 लिखा हमने, 15 आ गया, 9 9 जा नहीं ले सकते थे, 2 1 आया, 8 का डबल 16 लिखा। अब यहाँ क्या लेंगे, 9 लेंगे क्या, 9 से करके देखते हैं पहले। तो 81 8 54 54 और 8 62 6, यस 9 पर ही आ रहा है। देखा, इस तरह आप गैस लगा सकते हो। बड़ा नंबर है तो बड़े से जाएगा और छोटा नंबर है तो छोटे नंबर से, 3 भी आ सकता था फिर। तो यहाँ पर हमारा ये रूट आ गया 7 9 2 1 का स्क्वायर रूट आ गया 89। नाउ नेक्स्ट इज नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट इज 572। दिस इज 572। पेयर बना ली हमने। नाउ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 7 2, 2 + 2 4 हो गया बेटा। यहां पर हम देखते हैं क्या आएगा। यहां पर देखो, अब लास्ट डिजिट कहां पर 2 आता है, किसमें 2 आता है हमारे पास, वो चेक करते हैं। तो 2 हमारे पास आता है, किसी में भी नहीं आता। लेट मी चेक द स्टेटमेंट। यहां पर 6 है, यहां पर 6 है बेटा, 576। तो यहां पर ये 6 आ जाएगा, स्टेटमेंट गलत लिखी गई थी। तो 4 पर चला जाएगा ये 176। तो यहां पर नाइन्थ पार्ट जो था वो था 576। वैसे भी हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट है वो 576 का 24 ही होता है। अब चलते हैं 10th पार्ट की तरफ। 10th पार्ट में हमारे पास है 1024, 1024, ठीक है। 1024 के केस में अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर इसकी पेयरिंग करते हैं। पेयर कर लिया, पेयर करने के बाद 3 3 जा 9, 1 नीचे आया 2 4, 3 का डबल 6 और यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो स्मॉल नंबर है तो 2 आ गया, अगर 6 4 भी आ सकता था। तो इसका स्क्वायर रूट आया है आपके पास 32। नेक्स्ट है 11th पार्ट 3132। 3132, 3132 नहीं होगा, यहाँ 3136 होगा, क्योंकि 2 तो लास्ट में आ नहीं सकता क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो 3136 का देखते हैं। तो यहां पर बन रहा है हमारे पास 5 5 जा 25, तो 6 नीचे आया 36, 5 का डबल 10। तो यहां अगर हम 6 ले लेते हैं, 6 6 जा 36, 3 और 6 1 जा 6, यस देखिए ये 3136 का आ रहा है 56। तो 11th पार्ट में भी हमारे पास लास्ट, देखो बेटा हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जिनके एंड में आता है 1, 2 नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, 4 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 भी नहीं आता है, 8 भी नहीं आता है, 9 आ सकता है, ठीक है, और डबल 0 आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, डबल या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां बताया आपको कि 2 नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन, दैट इज 900। 900 तो बहुत इजी है, इसको तो हम इजीली कर लेंगे। 3 3 जा 9, नीचे आए 0 की पेयर, 6 0 जा 0, दैट्स इट। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 12 पार्ट्स थे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि 1 मार्क का आपको आ सकता है एग्जाम्स में। तो इसमें पूछा क्या गया है, ये सबसे बड़ी बात है। कई बार बच्चे ना इस क्वेश्चन को करते टाइम गलत कर देते हैं, वो इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, जबकि पूछा कुछ और है। पूछा है हमें फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेट करे बताएं कि इसके आंसर में कितने स्क्वायर रूट होंगे, कितने नंबर्स होंगे। तो देखिए 64 का तो आपको समझ आ रहा है कि 8 होता है, 144 का भी समझ आ रहा है 12 होता है, बट इन नंबर्स को आप सॉल्व करने थोड़ी ना बैठोगे। तो इसके लिए हमने जो पहला स्टेप किया था, पेयर बनाई थी, वही हेल्प करेगा। जितनी पेयर्स बनेंगी उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। 1 पेयर बनी तो 1 नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 नंबर ऑफ डिजिट। इसी तरह दूसरे में
1 2 2 पेयर्स बनी तो 2 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इसमें देखिए 1 2 2 पेयर्स बनी तो 2 नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 तो 3 पेयर्स बन रही हैं तो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इन स्क्वायर रूट। नेक्स्ट में हमारे पास 1 2 3 फिर से 3 पेयर्स बन रही हैं तो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। दैट्स इट बेटा। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और 1 मार्क में भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.4। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।